यूनिवर्स का ये लॉ है कि जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न बैक होके मिलता है। और ये हम सभी जानते हैं, हम सभी अक्सर ये बोलते भी हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, या अपने अपने शब्दों में, अपने अपनी भाषा में, जिस तरीके से भी हम इस बात को व्यक्त कर पाते हैं कि भाई जो दोगे वो हमें मिलेगा, जो बोओगे वो काटोगे। ये हम सभी सुनते हैं। तो बावजूद इसके हम क्या दे रहे हैं लोगों को, मदर अर्थ को, देश को, समाज को? विचार अगर करेंगे, मंथन अगर करेंगे तो पाएंगे कि सुबह से लेकर रात तक में हम बहुत कम समय ऐसे होते हैं जहां हम ब्लेसिंग जोन में होते हैं। ऑलवेज सुबह से लेकर रात तक हमारे अंदर अनगिनत शिकायतें ही शिकायतें होती हैं। लोगों से तो छोड़िए, अपने आप से भी सिर्फ शिकायतें, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। और लोगों के प्रति, अपने प्रति एक अनग्रेटफुल एनर्जी में रहना। सो अगर हम मंथन करेंगे तो हम पाएंगे कि हम लो एनर्जीज ही जनरेट कर रहे होते हैं। ये हमें अच्छे से पता है कि जब हम लो एनर्जी जनरेट करेंगे, शिकायतें बाहर निकालेंगे, ये हमेशा अनग्रेटफुल एनर्जी में रहेंगे तो रिटर्न बैक वही मिलेगा। तो क्या हम एक अवेयरनेस ये नहीं लेके आ सकते कि अपने पूरे दिन में से एक समय हम जरूर से ऐसा निकालें जहाँ पे कि हम एक ड्यूटी समझ के ही सही, एक फर्ज समझ के ही सही बैठें और एक ब्लेसिंग जोन क्रिएट करें सभी के लिए, अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। क्या एक सिंपल एक ये प्रेयर हम जरूर से सभी के लिए करें कि मैं प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, सहयोग, इन सब से मिली हुई एक सुंदर सी एनर्जी, मैं ये सुंदर भाव अपनी पूरी मदर अर्थ पे सेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और हे प्रभु, इस समय मेरे अंदर से ये जो प्रेम की भावना, ये जो गुड वाइब्स जनरेट हो रही हैं, ये जो बहुत सारी ब्लेसिंग की भावना ये जो जनरेट हो रही हैं, वो मैं अपनी मदर अर्थ को सेंड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इस वक्त में इन सभी गुड वाइब्स की, ब्लेसिंग्स की, जिनके भी ज़रूरत हो, ये उन तक जरूर से पहुँचे। तो ये प्रार्थना अगर हम सभी लोग अपने दिन में एक बार ज़रूर से शामिल करें, ब्लेसिंग जोन क्रिएट करें, और हम देखेंगे थोड़े दिन में ही आप इसका गुड रिजल्ट ये देखोगे कि पहली बात, हमारे भीतर से लोगों के प्रति ग्रजेस कम होंगे। हम देखेंगे कि हमारे खुद के भीतर एक अलग सा एक लव जोन क्रिएट हो रहा है। हम लोगों में कमियां देखने की बजाय हम लोगों से हमें जो पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, जो लव मिल रहा है, जिन पे अक्सर हमारी नज़र नहीं जाती है, तो हम लोगों में अच्छाई देखना शुरू करेंगे। और ये जो लॉ है ना कि जो देंगे वो हमें रिटर्न बैक मिलेगा ही, तो जब आप हर एक सोल के लिए, धरती की हर एक जीवात्मा के लिए जब इस तरीके से ब्लेसिंग्स की एनर्जी को जनरेट करेंगी, तो यकीनन आप भी किसी की प्रेयर्स में होंगे,
आपको भी ज़रूर से अनकंडीशनल लव और ब्लेसिंग्स उस समय ज़रूर से मिलेगी जब आपको उसकी सख्त ज़रूरत होगी। तो परिवर्तन की शुरुआत हमेशा जो हम दूसरों में देखना चाहते हैं, वो शुरुआत हमारे खुद के भीतर से होती है और होनी चाहिए। जो कबीरदास जी ने दोहा लिखा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो घट खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोहा है वो आपको ये समझाना चाहता है कि वो आपको विक्टिम एनर्जी में नहीं ले जाना चाहते। अरे मैं तो बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरा हूँ, नो। वो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हम कितने विकारों को लेके अपने आप को बोझिल करते हुए चलते हैं, और उन्हीं विकारों से ही हम जब गवर्न करते हैं तो वो हमारे बिहेवियर पैटर्न में सामने हम लोगों पे जो है हमारे व्यवहार में जो छलकता है, क्योंकि जो हमारे भीतर होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे एक्ट, हमारे आचरण होते हैं। सो कबीरदास जी के दोहे का यहाँ पे ये मतलब है कि अपनी कमियों को यहाँ पे उस तरीके से देखना है कि यस, जो हमारे भीतर है हम वही बाहर लोगों को अपने आचरण के फॉर्म में प्रोजेक्ट करते हैं। सो इसलिए मुझे लगता है कि जब हम इस परिवर्तन की शुरुआत खुद से करेंगे और खुद से हमारे रूटीन में प्रेयर्स शामिल होंगी सभी के लिए, मदर अर्थ के कण कण के लिए, जड़ चेतन सभी के लिए। और आज सच में बहुत ज़रूरत है। आज ये जो कलिकाल अपना पसारा कर रहा है, आप देख रहे हैं हर क्षण एक अंत की चेतावनी देता है। जीवन का यहाँ पे हम देखते हैं कोई मोल नहीं रह गया। ऐसी ऐसी खबरें सामने आती हैं कि रूह कांप जाती है। तो डेफिनेटली हमारी मदर अर्थ को बहुत पीस की ज़रूरत है, प्रेयर्स की ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो क्यों ना इस परिवर्तन की शुरुआत हम खुद से करें, हम खुद को ब्लेस करें। हमारी अफर्मेशन में हमारे खुद के लिए भी प्रेयर्स हो, यस आई एम ब्लेस्ड। एंड वही ब्लेसिंग जोन हम अपनी पूरी मदर अर्थ के लिए जनरेट करें, हम अपने आसपास के लोगों के लिए। और जो एक मैंने आपको टेक्निक बताई कि ज़रूर से हमारे दिन के एक हिस्से में एक समय ज़रूर से ऐसा हो जहाँ पे हम सभी के लिए प्रेयर कर सकें, हमारी प्रेयर्स में सभी लोग शामिल हों। क्या वाकई में हम कर पाते हैं? हम जब भी ईश्वर के सामने जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे तो मेरे परिवार की रक्षा करना, लेकिन अब समय ये है कि हम पूरी मदर अर्थ को अपना परिवार समझें और हमारी प्रेयर्स में सभी के लिए प्रेयर्स हो। ये भी इनर वर्क है। तो हमें अपने इस दायित्व को ज़रूर से निभाना चाहिए। और अगर आप इस लॉ को लेके भी चलते हैं ना कि जो हम देंगे वो हमें मिलेगा, तो इसी से सही, इसी से शुरुआत कीजिए, है ना, कि भाई मैं ब्लेसिंग दूंगी या दूंगा तो मुझे भी रिटर्न बैक ब्लेसिंग ही मिलेगी। तो कई बार देखो होता क्या है कि ये माया है, मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे हर पल कर्मा से बंधे हुए हैं और अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग कई बार क्या होता है ना कि हमारे साथ में जो चीज़ें गलत हो रही होती हैं तो अपनी लोअर कॉन्शियसनेस की वजह से कई बार हम लोगों को बहुत कर्स करते हैं,
बुरा भला बोल देते हैं, तो उस समय हमारी मुंह से यही शब्द निकलते हैं कि जैसे तकलीफ आप मुझे दे रहे हो ना, वैसे ही आपको भी मिले, तभी आपको पता लगेगा कि ये दर्द क्या होता है। लेकिन मैंने भी ये समझा आप जाके कि वाकई में सारा कुछ खेल कॉन्शियसनेस का है। अगर इसके बजाय, इस कर्स की एनर्जी के बजाय, अगर हम उस वक्त ये एक ब्लेसिंग जोन को क्रिएट कर सकें, इस एनर्जी को क्रिएट कर सकें कि कर्स नहीं, कि हे प्रभु इनको सद्बुद्धि देना, और उस समय आप अगर इनको ब्लेस कर सकते हैं कि इन्होंने मेरे साथ जो गलत किया, मैं इनको ब्लेसिंग की एनर्जी सेंड करती हूँ या करता हूँ, प्रभु इनको सद्मार्ग दिखाना। तो ये प्रार्थना आपके खुद के भीतर भी एक पीस की एनर्जी को जनरेट करेगी, और साथ में यही प्रार्थना आपके अंदर की ये जो पीस है, ये सामने वाले व्यक्ति के लिए भी एक ब्लेसिंग का काम करेगी। लेकिन एक्चुअली लोअर कॉन्शियसनेस की वजह से हमारे भीतर उस समय नफरत होती है, बहुत ही पेन की वजह से एक रिवेंजफुल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन मैं ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ कि मुश्किल नहीं है। देखो, जो चीज़ें हमने लाइफ में एक्सपीरियंस की, और इन चीज़ों पे काम करते करते जब आज ईश्वर ने इस काबिल बनाया कि अपने इन एक्सपीरियंस को आपसे साझा कर रहे हैं, सो दैट कि जो मिस्टेक्स हम करते आए हैं, तो मे बी हमारे एक्सपीरियंस से आप उस मिस्टेक से बच जाएं, आप इस कर्मा से बच जाएं। क्योंकि कर्मा तो फिर सबको लगता है ना, हम अगर कर्ज कर रहे हैं तो हम भी अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर से वही लॉ काम करेगा कि जो दोगे वो मिलेगा। कर्ज दोगे तो कर्ज मिलेगा, ब्लेसिंग दोगे तो ब्लेसिंग, है ना। तो मे बी चीज़ें मुश्किल तो है, क्योंकि मुश्किल होती हैं उस वक्त, समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ बताने का मकसद इतना ही है कि हमारे एक्सपीरियंस से जब भी ईश्वर इस तरीके से खड़ा करते हैं, तो एक ही मकसद होता है कि जो मिस्टेक्स हम करते आए हैं, मे बी उन मिस्टेक से आप अवेयरनेस में आ सकें और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा रिसीव करें। तो बस ज़रूरत है कि हम भी एक ब्लेसिंग जोन में आए, खुद को भी ब्लेस करें, ब्लेस फील करें, और ज़रूर से अपनी मदर अर्थ के लिए प्रेयर्स करें। हर व्यक्ति के लिए प्रेयर करें। अपने लिए बहुत प्रेयर्स करते हैं, अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से, लेकिन हमारे दिन के टाइम में एक ज़रूर से ये प्रेयर का टाइम होना चाहिए, जहाँ पे हम निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के पूरी मदर अर्थ के लिए प्रेयर कर सकें। और यकीन मानिए, ये आपका इतना बड़ा गुड कर्मा क्रिएट करेगा कि आप इस मैट्रिक्स को भी पार करते चले जाओगे। आप लव एंड लाइट बिखेरते हुए चले जाओगे, और एक व्यक्ति के अंदर की लव एंड लाइट चेन बनती चली जाती है। सो आई होप कि आप ज़रूर से ये करेंगे, और इस संदेश को आप और भी सभी सोल्स के साथ में ज़रूर से स्प्रेड करेंगे। और क्योंकि ये मैसेज नहीं है, ये एक लव एंड लाइट है। मैं भी ये जो मैसेज है बहुत लव एंड लाइट की एनर्जी में ही यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो फील कर रही हूँ, जो कुछ रियलाइजेशन किए, वो एज इट आपसे कन्वे कर रही हूँ। तो मेरी प्रार्थना है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स तक ज़रूर से पहुँचाइएगा, और तभी सच में आज हम ईश्वर के सच्चे बच्चे होने का जो है फ़र्ज़ अदा कर पाएंगे। ईश्वर को यही उम्मीद है हमसे कि हम उसके अच्छे बच्चे बने, हम उस लेवल का, उस कदर समर्पण हम ईश्वर पे कर दें, और ईश्वर के गुणों को पूरी दुनिया में प्रसारित करें।
और ईश्वर को नाज हो कि यस, ये मेरा अच्छा बच्चा है। सो ज़रूर से इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सो नमस्ते, राधे राधे।